हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 42। उस शख्स ने सिर अंदर लेकर गहरी सांस छोड़ी तो चांद की रोशनी में पीयूष का चेहरा साफ दिखाई पड़ने लगा और खुद से बोला, हाश, बच गया। इस शालिनी को देखने के चक्कर में आज हड्डियां जरूर टूट जाती। इसके बाद उसकी नजर शालिनी पर पड़ी। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया और रेलिंग पर कोहनी टिकाए उस पर हाथ रखे अपने हाथों में चेहरा रखे उस शालिनी और पीयू को देखने लगा। चांद की सीधी रोशनी शालिनी के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने दाएं बाएं देखा और इसी के साथ उसने कमरे में जंप लगा दिया। शालिनी के पास बैठा वो एकटक उसे देख रहा था। उसके माथे पर चिंता की ना जाने कितनी ही लकीरें थी। पीयूष ने उसके चेहरे पर बिखरी लटों को पीछे कर दिया और एकटक उसे देखने लगा। तभी उसकी नजर शालिनी के हाथ में पकड़े मोबाइल पर गई। उसने उसके हाथ से मोबाइल निकाला और साइड टेबल पर रखने लगा। तभी मोबाइल की लॉक स्क्रीन फ्लैश हो गई। वॉलपेपर पर लगी पीयू की तस्वीर देखकर वो मुस्कुरा दिया। उसने मोबाइल एक तरफ रखा। तभी उसकी नजर खुले हुए दराज पर चली गई। न जाने क्या सोचकर उसने उस दराज को हल्के से खोला और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होठों पर हंसी फिसल गई। अपनी तस्वीरों के टुकड़े उठाते हुए वो उन्हें ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन तस्वीरों को फाड़ने के बाद फिर चिपकाकर जोड़ने की कोशिश की गई हो और उसके बाद फिर फाड़ा गया हो। कब तक खुद से लड़ती रहोगी तुम दुनिया में सबसे अलग हो जिससे मुझे प्यार हुआ। तुम्हारा इंट्रोवर्ट और ज्यादा नहीं बोलने वाला स्वभाव कभी कभी मेरे गुस्से का कारण भले ही बनता है, लेकिन तुम सबसे अलग हो शालिनी। तभी तो मुझे मोहब्बत है बस तुमसे, और तुम्हें ही मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। काश तुम मेरे दिल में झांक कर मेरे दिल का हाल जान पाती। लेकिन अगर यही होना है तो यही सही। मैं तुम्हारी नाराजगी और नफरत तो झेल सकता हूँ मगर दूरी नहीं। बोलकर उसने शालिनी की तरफ देखा जो सुकून से सो रही थी। उसके माथे पर अब चिंता की कोई भी लकीर नहीं थी। उसका एक हाथ पीयू पर था तो दूसरा पीयूष के हाथ में था। पीयू और शालिनी को कंबल अच्छे से उड़ाकर उसने पीयू के छोटे से हाथ को उठाया और उसकी हथेली को चूम लिया। शालिनी के बालों को एक तरफ करके उसके माथे को चूमकर वो उठा और एक नजर उन्हें देखकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। नीचे उतरने के बाद उसने सीढ़ी उठाकर दूसरी तरफ रख दी और खुद अपने घर की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने चैन की सांस ली और बेड को देखा जहां उसके कपड़े फैले थे। उसने सिर झटक दिया। वैसे भी उसे अभी नींद तो आ नहीं रही थी। बेशक ही रात काफी हो गई थी मगर उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से नदारद थी। बालकनी में खड़े होकर अपने सिगरेट केस से सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाकर अपनी सारी परेशानियों और तकलीफों को धुएं में उड़ाने लगा। आज का दिन सच में काफी ज्यादा थका देने वाला था, मगर हैरानी की बात यह थी कि पीयूष की आंखों में थकान दूर दूर तक नहीं थी। उसने आसमान में चमकते तारों को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। आराम करने के लिए थकान की जरूरत होती है ना। पहले आपके जाने के बाद मेरी नींद चली गई, फिर जो आई तो शालिनी दूर होते होते ये नींद और चैन दोनों रह गई। अब तो थकान नहीं लगती। हाँ, कभी कभी तकलीफ बहुत होती है। ऐसा लगता है काश आप होती, आपकी गोद में सिर रखकर जी भरकर रो लेता। लेकिन फिर सोचता हूँ तब शायद पीयूष ओबरॉय ऐसा नहीं होता। बोलकर वो फीका सा मुस्कुरा दिया। सितारों के सामने बादलों ने आकर चांद और सितारों को अपनी ओट में छिपा लिया। तो पीयूष सिगरेट खत्म करने के बाद कमरे में चला गया। अपनी टी शर्ट को निकालकर एक तरफ रखते हुए सारे कपड़ों को उसने एक तरफ करके बेड पर दूसरी तरफ जगह बना दी और औंधे मुंह ही बेड पर लेट गया। अगले दिन पीयूष की नींद हमेशा की तरह तय समय से पहले ही खुली। उसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। थोड़ी देर बाद ब्रश करते हुए वो बालकनी में खड़ा अपनी हल्की छोटी और उनिंदी ग्रे आंखों से शिमला में बादलों की ओट में छुपे पहाड़ों को देखने लगा। वो शर्टलेस ही खड़ा था, सिर्फ लोअर में। उसके गठीले बदन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितनी कसरत करता होगा। उस पर से उसकी गर्दन तक बिखरे घुंघराले बाल जो कि बिखरे हुए थे। तभी उसकी नजर नीचे गई जहाँ कॉलोनी के छोर पर आखिरी घर में रहने वाले शर्मा परिवार की छोटी बेटी निधि शर्मा खड़ी एकटक उसे देख रही थी। उसे देखकर पीयूष ने अपना सिर दाईं ओर झटक दिया और उस लड़की को घूरा, मगर उस लड़की की नजरें पीयूष के शरीर पर थी। उसे देखकर अपने सिर को झटक कर ब्रश करते हुए ही कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटाती शालिनी ने जब डोरबेल की आवाज सुनी तो चिढ़ गई और झल्लाते हुए अपना दुपट्टा लेकर कंधे पर डाला और जाकर दरवाजा खोला। कुछ बोलने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि सामने खड़े पीयूष को देख उसकी आंखों में हैरानी दिखने लगी। तुम यहाँ इतनी सुबह क्यों? पीयूष जो अब तक शालिनी में ही खोया था वो एक खूबसूरत सी मुस्कान के साथ बोला, सफेद रंग तुम्हारे ऊपर खूब फबता है और इस पर यह रंगीन दुपट्टा
यकीन मानो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसी मेरी सफ़ेद से ज़िंदगी में मैं तुम्हारे रंग चाहता हूँ। शालिनी ने खुद को देखा। वो नहाई नहीं थी, जिस वजह से सफ़ेद रंग के सूट सलवार में रंगीन दुपट्टा लिए वो सच में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इस समय उसे बहस करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन पीयूष की बात सुनकर उसने उसे घूर कर देखा और अपने हाथ मोड़ते हुए कहा, अब बताओगे क्यों आए हो यहाँ सुबह सुबह? पीयूष ने अपना हाथ आगे किया और दूसरे हाथ की तर्जनी उंगली से अपनी वॉच में समय दिखाते हुए बोला, पीयू के स्कूल का टाइम हो रहा है। मैं ऑफिस जा रहा था तो सोचा उसे छोड़ता चलूं और तुम्हें भी लेता चलूं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। और रही बात पीयू की, तो उसे आदि छोड़ता है स्कूल। तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, खबरदार जो अगली बार मेरी बेटी के मामलों में दखल अंदाजी की तो। उसके बोलने पर पीयूष ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और कहा, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया, मगर काश तुम्हारा ये अंदाज सबके लिए होता। खैर, अगर तुम्हें याद नहीं तो याद दिला दूं, पीयू हमारी बेटी है और तुम इस प्रोजेक्ट में मेरे अंडर काम कर रही हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी वजह से रायजादा इंडस्ट्री का नुकसान देखना चाहोगी। फिर थोड़ा रुककर सोफे की तरफ बढ़ते हुए, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा और पीयू का। बोलकर वो सोफे पर पैर रखे बैठ गया और जानबूझकर अपना ध्यान मोबाइल में लगा दिया। मोहन जी पिछले दरवाजे यानी गार्डन से पीयू को गोद में लिए आए। मम्मा, पीयू फ्लावर्स ले आई आपके लिए, कहते हुए पीयू मोहन जी की गोद से उतर गई और अपने हाथ में पकड़े बास्केट को लेकर भागकर शालिनी के पास चली गई। उसे देखकर शालिनी मुस्कुरा दी और बास्केट देखा तो उसमें छोटे छोटे सफेद रंग के फूल थे। शालिनी ने वो फूल एक तरफ रखे और पीयू के गाल पर हाथ रखकर बोली, थैंक यू बच्चा, अब आप नानू के साथ नाश्ता करो, मम्मा पहले नहाकर आती है, फिर आप नहाना। उसकी बात पर पीयू ने हामी में सिर हिला दिया और हॉल में भाग गई। उसे देखकर शालिनी भी कमरे में चली गई। इधर बाहर का माहौल काफी गर्म था। मोहन जी ने पीयूष को गुस्से में घूरते हुए कहा, क्यों आए हो तुम यहाँ वापस? मेरी बेटी की जिंदगी से खुशियों को बर्बाद करके सुकून नहीं मिला कि फिर से आकर यहाँ उसकी बची कुची खुशियों को भी खत्म करने? उनकी बात सुनकर पीयूष ने गंभीरता से कहा, अगर मुझे उसकी खुशियों को बर्बाद करना होता तो मैं 7 सालों से उसका इंतजार नहीं कर रहा होता। इन 7 सालों में हर पल उसकी माफी के लिए नहीं तड़पा होता। अपने आप को कसूरवार मानकर मैंने ये 7 साल कैसे गुजारे हैं मुझे ही पता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करिए, मगर मुझे सिर्फ एक चांस दीजिए, एक मौका दीजिए खुद के प्यार को साबित करने का। मैं काबिल हूँ शालिनी के ये प्रूव करने का मौका दीजिए। भरोसा रखिए, इस बार अगर आपको लगा कि मैं आपकी बेटी के प्यार के लायक नहीं हूँ तो मैं खुद बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाऊंगा। इतना भरोसा आप पीयूष ओबरॉय की जुबान पर रख सकते हैं। अपनी बात खत्म करके उसने मोहन जी को देखा, जो उसकी आंखों में देख रहे थे। जहां शालिनी के लिए दुनिया भर का प्यार और इज्जत के साथ साथ उसको पाने की जिद भी नजर आ रही थी। तभी मोहन जी का फोन रिंग किया और वो अपना फोन लिए बालकनी की तरफ बढ़ गई। तभी पीयू कूदते हुए हॉल में आई। पीयू को देखकर माहौल में नरमी लाते हुए पीयूष ने पीयू को देखा। घुटनों पर बैठकर उसके नाक को हल्के से छूते हुए बोला, कैसी हो माय लिटिल बनी? पीयू ने उसे जब अपनी ग्रे आंखों से घूर कर देखा तो पीयूष को ऐसा लगा मानो सामने छोटा पीयूष ही खड़ा हो। 2 कदम पीछे लेकर एक हाथ कमर पर रखे दूसरे हाथ की उंगली पीयूष को दिखाते हुए धमकी भरे लहजे में बोली, आप खुद को बहुत स्मार्ट मत समझिए एमपीपी। स्मार्ट सिर्फ पीयू है और पीयू ये जानती है कि आप पीयू से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सुन लीजिए कि पीयू ने आपको अब तक माफ नहीं किया है और तब तक नहीं करेगी जब तक पीयू की मम्मा आपको माफ नहीं कर देती, समझे आप? थोड़ी देर बाद पीयूष को शालिनी और पीयू के साथ बाहर निकलते देख अपने घर से बाहर निकलता आदि मुस्कुरा दिया। अब पीयू को सच में उसके पापा की जरूरत थी और शालिनी को किसी के साथ की बेहद जरूरत थी। क्या होगा अब आगे? इनकी जिंदगी में आएगा कोई नया मोड़? क्या शालिनी करेगी पीयूष को माफ? पीयू कभी पीयूष को माफ कर पाएगी? मोहन जी क्या पीयूष की मौजूदगी शालिनी की जिंदगी में मंजूर कर पाएंगे? मिलेगा पीयूष को दूसरा मौका? क्या रंग लाएगी इनकी किस्मत? ये फिर होंगे एक या फिर आएगा कोई नया मोड़? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।